आपका स्माइल बहुत खूबसूरत है। আপনি একবার চিৎকার করে বলুন জয় গুরু ঘুড়ি। জয় গুরু গুড়ি। এক অপূর্ব গল্পের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে গল্পের নাম হলো ঘুড়ি। আর ঘুড়ির গল্পের সঙ্গে জীবনের গল্প যুক্ত হয়ে যায় এই জায়গায় এলে। সেই মেটিয়াবুরুজের গল্প কাহিনী সত্যকে নিয়ে আজকে আমাদের কথাবার্তা হবে এবং আমরা দেখার চেষ্টা করব পেটকাটি চাঁদিয়াল তৈরি করার পেছনে যে মানুষগুলো জড়িয়ে থাকেন তাদের জীবনের ঘাম কান্না রক্তের কথা। আমার সঙ্গে ক্যামেরায় রয়েছেন সাংবাদিক আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু শামীম হোসেন। চলুন। इस वक्त मैं कोलकाता शहर के ख़ास मुकाम मटिया बुरुज में आया हुआ हूँ। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं पतंग के ऊपर कि लॉकडाउन के बाद पतंग पर कारोबार पर कितना असर पड़ा है। जो लोग हज़ारों की तादाद में जुड़े हुए थे वो अब किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोबाइल आने से पतंग बाजी में और पतंग के ख़रीदो फरोख्त में किस कदर कमी आई है। इस वक्त मैं KGN काइट दुकान पे खड़ा हूँ। मोहम्मद फजल साहब 35 साल से ये बिज़नेस में जुड़े हुए हैं। उनके लड़का जो है मोहम्मद रियाजुल साहब वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक अजीज़ दोस्त है जिनका नाम शमीर है और वो यहाँ पे इस पूरे बिल्डिंग का ऑनर है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। चूँकि उनकी बचपन यहीं गुजरी है तो बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं कि पतंगबाजी को लेकर यहाँ का माहौल कैसा रहा है, लोग किस तरह से इससे जुड़े रहे हैं। हज़ारों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ से रोज़गार करते रहे हैं, अब उन पर क्या असर पड़ेगा। समीर भाई, आपका कोठामुख में इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इस बारे में बोलने के लिए। तो पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पे आज से 35 साल पहले मेरे जो दादा थे उन्होंने ये बिज़नेस पतंगबाजी का शुरुआत किया था। और पहले का 35 साल पहले का और अब का जो देखा जाए उनके टाइम से लेकर और अब तक का जो टाइम जनरेशन रहा है, जो 35 साल बहुत लंबा जनरेशन रहा है हम लोग के ख़ानदान में ये काम को लेके, पर्दा को लेके। तो जो पहले परदादा हमारा कम से कम समझिए कि हमारा कम से कम 20-25 दुकान था और अभी भी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा होता है। तो पहले और आज के डेट में और ये लॉकडाउन जब से आया है लगभग 2 साल से जो प्रॉब्लम हो गया कि अब तो धंधा ही नहीं हो पाता है। पहले 10-10 हज़ार का धंधा पर डे हम लोग कर लेते थे आज से 2 साल पहले, और लॉकडाउन के टाइम में अब तो 1000 रुपये भी मुश्किल हो गया कि 1000 रुपये भी हम लोग कमाएं। आप देख सकते हैं मार्केट में, पूरा मार्केट देख सकते हैं, पूरा मार्केट पूरा ख़त्म हो गया है, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है आज के डेट में। और जब से मोबाइल आया है तब से और बच्चों का जो ज़्यादा रुझान है मोबाइल के गेम में है, नया नया गेम आया हुआ है आजकल PUBG के नाम से, और कौन कौन से सब उसी में इंगेज है। पहले बच्चे बूढ़े मतलब जवान लड़के सब इसमें क्या नाम है पतंगबाजी में पतंग उड़ाते थे। पतंगबाजी का एक टूर्नामेंट होता था, अब ये सब प्रथा ख़त्म हो गया है। टूर्नामेंट होता था, मैच होता था इस पे कि इस पे तो बहुत सारा खेल होता था इस पे, लेकिन अब ये भी सब ख़त्म हो चुका है। May I ask a hard question? I hope you know the English. Yes. If your business is total ruin, so why you are established? Why आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? ये एक्चुअली हम इसे बिज़नेस को अपने फैमिली के जनरेशन में ही इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये हमारे पुरखों का बिज़नेस है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या नाम है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जैसे क्या करें, हम लोग जैसे मंझा बनाना हुआ और पतंगबाजी में जैसे पतंग का स्टिक हुआ, ये सब हमारे दूसरे शहर में भी जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये काम तो इम्पैक्ट हो गया, जो हमारा डेली सेल था, हमारा जो सेल था डेली उसमें इम्पैक्ट हो गया। लेकिन वो जो काम था किसी और स्टेट में, जैसे गुजरात जाता है, मुंबई जाता है और 15 अगस्त में दिल्ली में जाता है, तो आप देखेंगे वहाँ दिल्ली में बहुत सारा ये फंक्शन होता है 15 अगस्त को, और ये सब इस सब में हमारा काम है। तो हमारा काम एक्सपोर्ट का भी है, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ को। तो पहले और आज के में फ़र्क ये है कि जब आप पहले का टाइम देखेंगे आज से 10 साल पहले, तो ये पूरा यहाँ से एक लाइन से पूरा मार्केट था यहाँ पतंग का। अभी यहाँ मुश्किल से 4 दुकान है। अच्छा, ये पतंग है बांग्लादेश या पाकिस्तान भी जाती है, एक्सपोर्ट होती है? नहीं, ये सिर्फ हम इंडिया में ही करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। आप यहाँ नहीं, इस माने ये हिंदुस्तान के बाहर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसको उड़ाया जाता है, इस तरह की कोई खबर है आपके पास? नहीं, जहाँ तक हमको लगता है यहाँ से जैसे यहाँ से दिल्ली जाता है माल, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, तो मुंबई से हमको लगता है पाकिस्तान जा सकता है
अब वो बांग्लादेश जा सकता है, नेपाल तो मुझे पता है कि नेपाल भी माल जाता है, तो नेपाल के लिए बिहार से सुनते माल जाता है, तो हमारा कुछ माल है जो बिहार में जाता है, बिहार से नेपाल जाता है, ये हमको पता है। लेकिन दिल्ली पे जो खातून है इस इंडस्ट्री से किस तरह जुड़ी हुई है? ये जैसे नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट इसका काम है, क्या नाम है, बनाने का भी काम है, थोक में हम लोग काम करते हैं, मतलब बनाते हैं फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में महिला लोग पहले के टाइम में और अब के टाइम में, पहले महिला जो मेरे जो परदादा थे, ठीक है, उनके टाइम में कम से कम 500 औरत फैक्ट्री में काम करती थी। आज के डेट में 500 औरत काम करती हैं। तो उनका काम ये है, जैसे आप देखेंगे ये लकड़ी, ये वाला बड़ा पास कीजिए, तो ये देखेंगे, ये लकड़ी गुड्डी में एक लकड़ी होता है, तो उसको छीलना, उसको वो करना, फोल्ड करना, तो ये काम वो औरतों का है, लकड़ी वाला। और जो और क्या नाम है, कागज़ काटने का काम होता है वो मर्दों का होता है, तो वो काटते हैं, लकड़ी में बनाते हैं, पतंग बनाते हैं। तो ये सब काम लड़कियों और औरतों लड़कियों का काम है। तो ये इनका हम लोग हज़ार के हिसाब से रेट देते हैं, 500 रुपया बनाई। तो 2-3 घंटा लगता है उनको, तो वो पूरा लेप में ला के, लेवल में ला के वो पूरा गुड्डी का काम बनाने का काम करती हैं उसमें। अच्छा, इसमें सूता भी लगाया था गुड्डी में, तो ये बहुत मुश्किल काम है क्या? सूता लगाया था बगैर साइड से जो सूता लगता है? नहीं, वो औरतें करती हैं। उसमें भी क्या नाम, जब गुड्डी तैयार हो जाता है ना, तो गुड्डी बनाने में एक पतला सूता होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन उनको ही आइडिया होता है इसका, बारीकी काम है, बारीकी काम होता है। तो वो औरतें, जो बूढ़ी लेडी औरतें होती हैं, वो लोग ज़्यादा इस काम को अंजाम देती हैं, तो उसका अलग रेट है। अभी यहाँ पे कितने लोग इस ये से जुड़े हुए हैं काम से? देखिए, मेरे दुकान में तो अभी 4 स्टाफ है, ठीक है, 4 स्टाफ हमने यहाँ रख रखा है। और जो फैक्ट्री में लगभग पहले के टाइम में 500 था, अब तो मुश्किल से 50 हो गया है। तो वो लोग महीना के हिसाब से काम करते हैं या उन लोग महीना के हिसाब से, उन लोग थाक के हिसाब से काम करती हैं। जैसे लेडीज़ का मैंने आपको बता दिया, लकड़ी वाला काम है। और जो हमारे मर्द जो होते हैं, वो बूढ़े लोग जो होते हैं, वो काम करते हैं, तो ये उनको भी 1000 की पतंग के हिसाब से बनता है। तो ये 1000 पतंग बनाएंगे तो उनको 50 पैसे के हिसाब से मिलता है, 50 पैसे के हिसाब से एक पतंग का उनको मिलता है। ये जो है लकड़ी कहाँ से आती है, और ये जो पेपर है, ये पेपर कहाँ से, और ये पेपर का क्या नाम है? इस पेपर को बोलते हैं, आप देखे होंगे आज के डेट में, ये नॉर्मल पेपर है, ठीक है, कलर पेपर बोलते हैं इसको। ये कलर पेपर हमारा कहीं भी मिल जाता है। लकड़ी और गांव देहात से आता है, वो जो बांस होता है, बम्बू होता है, जिसको बम्बू बोलते हैं, तो वो हम लोग खरीदते हैं। पर बंगाल से ही आता है, बंगाल से बाहर से? बंगाल के ही, मतलब साइड एरिया, अगड़िया वगैरह से साइड से आता है। हाँ, गाँव से आता है, गाँव से मंगवाते हैं, फिर इसको हम लोग कटवाते हैं। कटवाने के बाद से जो हमारी औरतें होती हैं, उनको हम मैन्युफैक्चर में कंपनी में दे देते हैं, तो वो लोग इसको। एक पतंग की कीमत क्या और 1 दर्जन पतंग की कीमत क्या है? नहीं, एक पतंग की इसमें बहुत तरह का वैरायटीज़ है। एक छोटा पतंग होता है, एक अद्धा बोलते हैं, एक बड़ा अद्धा बोलते हैं, सबका अलग अलग रेट है। तो मिनिमम एक छोटा जो पतंग होता है 2 रुपये से स्टार्ट है हमारा, ये पतंग 5 रुपये में मिलेगा। एक वो आप बड़ा पतंग देखेंगे, वो 10 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो हर पतंग का अलग अलग रेट है। और अब आ जाइए, जैसे दर्जन के हिसाब से हुआ तो 60 रुपये होता है, तो 60 रुपये हम लोग 50 रुपये में देते हैं। अगर ज़्यादा होलसेल बल्क में, अगर कार्टून कहीं माल हो रहा है, तो उसका रेट अलग है, उसका रेट अलग जाता है। हर तरह का हर पतंग का अलग अलग रेट है। तो कस्टमर जैसा आता है, कस्टमर को जैसे रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और ये हमारा ये माल सब जो आता है, ये यहाँ नहीं बनता। ये मंझा जिसको बोलते हैं, पतंग का जो सादा होता है, वो बरेली से आता है, तो हम लोग बरेली से इसको मंगवाते हैं। अच्छा, कि यहाँ पे जो चाइना मंझा बनता था, तो पुलिस ने बंद करा दिया। कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इनसे बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा था उससे, मंझा उड़ाने से। तो उसके बाद से ये मंझा बंद दिया, तो सादा मंझा आता। माने गुड्डी का सीज़न जो है, तो ये 15 अगस्त का टाइम हुआ। जैसे अभी अगले हफ्ता में जो 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा होगा, तो विश्वकर्मा पूजा है अगस्त से, ये सब जो है। और पहले गुड्डी का ऐसा डिमांड था एक टाइम में कि जैसे गांव ग्राम में जैसे खुला जगह, अभी तो सब प्रमोटर होकर बिल्डिंग हो जा रहा है। बिल्डिंग होने की वजह से आकाश क्लियर नहीं मिल रहा है, सब इतना मसरूफियत आ गया है कि छोटा आमदनी कमाई नहीं है, खाने पीने सब लड़का स्कूल से आ रहा है, कोई हुनर में बैठ जा रहा है, कोई जॉब में बैठ जा रहा है, कोई अपने टेंशन फिकर में है। इसलिए नहीं तो पतंग का धंधा बहुत अच्छा धंधा है, सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, माल बाहर वगैरह भी जाता है। लेकिन अभी सवाल ऐसा है कि लॉकडाउन जब से स्थिति हुआ है, तब तक सभी कारोबार का हालात बहुत चौपट है। आप पतंग उड़ाते हो? नहीं, हमको पतंग कभी उड़ाया नहीं, लेकिन हम लोग एक टाइम में पतंग का कारोबार था। सामने हम लोग का बाड़ी था, मेरा बड़ा भाई, बड़ा दादा जो था, पतंग का कारोबार था, उसका कमाने का भी कारोबार था। अभी सब खत्म हो गया। वाजिद अली शाह का एरिया ये है। गार्डन ईस्ट सरजमीन जो है वाजिद अली शाह का एरिया है। वो तो क्या बोले, काफी उम्दा आदमी था। उम्दा आदमी था, उसका तो नाम शौहरत है, शुक्रगुजार और नवाब था, उसका तो बात ही अलग था, उसका अलग ही टेस्ट था। और एक दौर जो है मटिया बूझ गार्डन इसका इलाका का नाम क्या है बिरयानी में? बिरयानी में
खाली तक तो बिरयानी पिलाओ, खाओगे हमें? बिरयानी पुलाव इंशाल्लाह फिर कभी आएगा, तभी तो सब गया बाहर। अभी तो सवाल ऐसा है कि जो गार्डन नीचे अभी से आप पहले से जो देख रहे हैं बहुत बेहतर हालत में है। नहीं तो पहले आप लोग खुद ही जानता है कि एक टाइम ऐसा था कि गार्डन नीच के नाम से आदमी थर्राता था। आज देखिए गार्डन नीच कितना डेवलप कर गया, उधर क्लॉक टावर बन गया है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान हो रहा है। चाहे अभी जैसे भी स्कूल वगैरह बंद है तब भी लॉकडाउन में जो भी है ऑनलाइन भी पढ़ाई अच्छे से हुआ है और हो भी रहा है। तो पर्व त्यौहार में भी मतलब कि सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल हो रहा है, सैनिटाइज़र वगैरह सभी इस्तेमाल हो रहा है और सबको देखते हुए काम जो है बिल्कुल। इसका सीज़न होता है 3 सीज़न होता है। एक विश्वकर्मा पूजा होता है, एक अगस्त का महीना होता है 15 अगस्त, और दूसरा होता है जो जाड़ा घुसेगा। जाड़ा में जो ग्राम साइड में जैसे धान वान का ज़मीन कड़ी आता है तो उसके बाद जो है ग्राम साइड में जाकर माठ में गुड्डे का टूर्नामेंट होता है, मैच होता है। तो ये सब जो है गुड्डे का शौकीन और कबूतर का शौकीन दोनों एक ही जैसा है, सब में मार पेच है। इसमें भी टूर्नामेंट है, उसमें भी टूर्नामेंट है, लेकिन कला होना चाहिए। जिसको उड़ाने का फ़न है, जो शौक़ रखता है, शौक़ के ऊपर ही में सब कुछ डिपेंड करता है। मिटिया बूझ के अलावा और कहाँ गुड्डी बनता है या गुड्डी के फॉर्चून पाए जाते हैं? मटिया बूझ के इलाका में मटिया बूझी सबसे ज़्यादा गुड्डी में नाम फड़ा। गुड्डी तो बहुत ही जगह बांधता है, लेकिन ये गुड्डी जो है कदीमी इलाका है मटिया बूझ। यहाँ का जितना गुड्डी का पतंग का दुकान या घरे घर जो औरत लोग गुड्डी बनाती है, फिनिशिंग जो होता है गुड्डी, तो ये सब आपको यहाँ मिलेगा। ज़्यादा देखना है तो बहुत जगह है, लेकिन टुक टाक है। जैसे थोड़ा दूर गए तो एक दुकान मिल रहा, थोड़ा दूर गए लेकिन यहाँ क्या है पूरा अड़त है। अब जैसे आप इधर अंदर चले जाइए कच्ची सड़क में तो वहाँ पूरा लाइन से बड़ी मस्जिद तक आपको गुड्डी दुकान मिलेगा। इधर अंदर जाइएगा तो यहाँ गुड्डी दुकान मिलेगा। तो ये सब बात है। बाकी তোমার নাম কি? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। आप घुड़ी और पतंग उड़ाते हो? क्या उड़ाते हो? कुछ भी नहीं, सपना उड़ाते नहीं? सपना सपना उड़ा। रात में सपना देखते हो? हाँ, पतंग के মানে ঘুড়িকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখেছো? ঘুড়ি নিয়ে পতंग নিয়ে? पतंग में नहीं। नहीं देखे? पतंग के बारे में तुम्हारा क्या राय है? पतंग तुमको उड़ाना देखना पसंद आता है? हाँ, पतंग उड़ाना पसंद आता है, देखना भी पसंद आता है, लेकिन उड़ाते नहीं हो। लेकिन उड़ाते नहीं इसकी हो। वजह क्या है? आप पतंग उड़ाना नहीं जानते? उतना नॉलेज नहीं है हमको पतंग के बारे में। और नॉलेज को गोली मारो, पतंग को देखने तो अच्छा लगता है ना। कभी लटाई भी पकड़ रहे हो? कभी लटाई हाँ पकड़े, 1-2 बार उड़ाए हैं पतंग। उसके कोई अगर मेरे को ऊपर से आ रहा हाँ। तो हम उसको ऐसे तानते हुए काट देंगे। अच्छा, कैसे टानते हुए दिखाइए एक बार फिर से। हाँ आया, ठीक ठीक नीचे का मार दो। ठीक। थोड़ा सा नीचे लाइए। अब अपना नाम बताइए, इम्तियाज पूरा नाम। शेख अकीब। ইমতিয়াজ, तुमने जो टान दिखाई ना, আমি তো ভাবলাম আমারই গলা কেটে যাবে। भैया फंस रहा अच्छा चलिए, तब फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। तो आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया है। बच्चा लोग का तस्वीर लो भाई। नहीं अरे नहीं अंकल है। पापा बोलेंगे पापा अरे पापा नहीं देखेंगे, वो तो हम लोग बनाएंगे ना, पापा को थोड़ी भेजेंगे। पापा कहाँ से देखेंगे? तो क्या ছবি তুলতে দেখলে বাবা মারবে? पढ़ाई करते हो? ছবি তুলতে দেখলে বাবা মারবে কেন? পড়াশোনা করো না বলে সবসময় ঘুড়ি ওড়াও? नहीं, हम पढ़ते ये मेरा दोस्त है, ये उड़ाता है। এ ওড়াতে है। आप तो उड़ा नहीं सकते। आप तो बोले थे कि हमको गुड्डी उड़ाना नहीं आता है ना, आप बोले तो नहीं आता। এখানে একটা ঘুড়ির কত দাম? 2 रुपया। 2 रुपया। 2 रुपया में आज़ादी, घुड़ी का आज़ादी। हाँ, कौन क्लास में पढ़ते हैं? आप तो पढ़ाई करते नहीं। पढ़ते हैं कौन क्लास में? 8 में। 8 में। बताइए। स्कूल का नाम? एडम इंग्लिश डे स्कूल। अरे অ্যাডামেন্স। নাইস। इंग्लिश मीडियम। হ্যাঁ, ঘুড়ি মানে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে কি মনে হয়? बस थोड़ा सा मजा मिलता है। थोड़ा सा मज़ा हो जाता है। तो मज़ा ऐसा लगता है कि हम भी जहाज पे कभी आसमान को छूने की कोशिश करें, हाँ, ऐसा महसूस होता है बहुत बार। बहुत बार। हाँ, तो फिर पढ़ाई अच्छा से करो ताकि तुम तरक्की करके उस लायक बन जाओ कि जहाज से आना जाना करो। মানে আসমানকে ছুতে খুব ইচ্ছে করে, আকাশকে ছুতে খুব ইচ্ছে করে। हाँ, बहुत इच्छा होता है आकाश को छूने का। পাইলট হতে ইচ্ছে করে না ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে? हाँ, एरोप्लेन में बैठने का शौक है। चलो वही दोनों बच्चा है, इसको ले लो। আর ওদের একটু ধরো, ওদের মুখের সামনে ধরো, ওদের মুখে। बंगला समझ ही नहीं अरे आता। हम चलो उधर चेस करो ना। लो बताएंगे आप? मेरा नाम तैयब हुसैन। तैयब भाई, कुछ पतंग के तारीख के बारे में बताइए। तारीख के बारे में मतलब
पतंग कैसे यहाँ पे जो है कब से इजाद हुआ और इसके बारे में पतंग ईजाद होने का तो सबसे मेन सबब है हमारे यहाँ नवाबादी रली शाह है, जी जिनके ज़रिए से जो है ये पतंग बनी और वो दौर चलता रहा, आज तक चलता है। ये जो आप लोग कर रहे हैं अभी काम, इसका स्टार्टिंग का मैंने किस तरह से पहले क्या किया जाता है? गुड्डी बनाने में पहले क्या किया जाता है? इसका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा बताइए। गुड्डी बनाने में पहले आपको पेपर इंतजाम करना होगा, उसको कटिंग करना होगा। माइक की तरफ, हाँ कैमरा की तरफ। अगर उसमें आपको डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन करना होगा, फिर कमानी ठड्डा उसमें बैठाना होगा, और फिर अहम काम उसका सबसे अहम होता है सूता का पलटना। जैसे कि पतंग पे आप देख सकते हैं, ये सबसे अहम काम सूता का लगाना। हाँ, ये सूता भी आपको दिख ही रहा होगा, है ना, बस यही है। आप लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। तो ये कहाँ कहाँ जाता है? हिंदुस्तान के किस किस खित्ते में हाँ। इसकी सप्लाई है? पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई है। सबसे ज़्यादा गुड्डी कहाँ, मैंने पतंग कहाँ उड़ाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में जैसे राजस्थान में राजस्थान। पतंग उड़ाना एक त्यौहार माना जाता है, अच्छा। और आपका पंजाब हो गया, ऐसा तमामी स्टेट में यहाँ से पतंग जाती भी है और उड़ती भी है। कलकत्ता में जो मार्केटिंग होता हाँ, है, हाँ। तो इसका मार्केटिंग किस तरह का है? अभी अभी फिलहाल लॉकडाउन के वजह से तो बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब जी। है, बहुत ख़राब है। लॉकडाउन और खत्म होने के बाद अभी क्या हालात है? लॉकडाउन में तो खैर फर्स्ट लॉकडाउन में तो बाजार बल्कि अच्छा चला, बेहतर था, लेकिन ये इस लॉकडाउन में तो एकदम डुबो दिया। तो पहला लॉकडाउन में तो बहुत सारी बंदिशें थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे हाँ। थे, लेकिन इस लॉकडाउन में तो आराम से लोग आना जाना कर रहे हैं, मार्केट में भी भीड़ हो रही है। फिर हाँ, इस लॉकडाउन में क्यों हाँ, बाजार खराब है? कर तो रहे हैं, बात सही है, लेकिन जो है दुश्वारी थोड़ी सी आ गई है। आप कैमरा की तरफ देखिए। हाँ। दुश्वारी आ गई है। दुश्वारी आ गई है, और सबसे अहम दुश्वारी वो जो लैलून मंझा चलता था ना, वो तो बैंड हो गया है, और बच्चों को आदत उसी की है। तो आप लोग सिर्फ गुड्डी बनाते हैं ना, सूता भी बनाते हैं? हम लोग सिर्फ गुड्डी बनाते हैं। गुड्डी बना। सूता का मार्केट कहाँ पे है? सूता का मार्केट आपको, सूता तो कैनिंग बड़ा स्टेट? बड़ा कंपनी, हाँ हाँ, बड़ा बाजार। बड़ा बाजार हाँ। कैनिंग स्टेट। ठीक। सरकार से आपकी कोई गुजारिश है घुड़ी के लिए? सरकार से यही गुजारिश है कि भाई हम लोग की तरफ थोड़ा ध्यान दें, और जो है कुछ हेल्प करें, वो पैसे की शक्ल में हो या और भी किसी चीज़ से हेल्प कर सकते हैं तो करें। कोई सरकार कोई हेल्प किए है? ना, कोई सरकार नहीं, बल्कि हम लोग का थोड़ा बहुत हेल्प मिला है, तो वो ममता की वजह से हम लोग को हाँ, तो मिला। ममता सरकार हाँ, की ही बात हो रही है। हाँ, ममता सरकार ने हम बंगाल लोग में को है क्या क्या हेल्प किया? तो कुछ हेल्प किया। जैसे माल आता है तो आने में हम लोग को बंदिशें जो होती थी पहले, उनसे पहले, वो सब आज नहीं। उनसे पहले क्या बंदिश थी? मतलब गाड़ी आ रहा है, माल को खाली करने में प्रॉब्लम होता था, कमानी ठड्डा का गाड़ी आ रहा, उसको खाली करने में प्रॉब्लम होता था। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आप लोगों का कोई यूनियन भी है? माने पतंग की जो नहीं industry नहीं है, नहीं नहीं, कोई यूनियन नहीं है। यूनियन तो आप नहीं है। अपनी आवाज़ तो अकेला पहुंचा नहीं सकते हैं ममता तक। हाँ हाँ, नहीं पहुंचा सकते। तो ठीक है। अगर इत्तेहाद रहेगा, 10 20 50 लोग अगर इससे जुड़ेंगे, कारोबारी, हाँ हाँ बड़े बड़े कंपनी जो लोग बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ मदद मिले। इस तरह हाँ। का कभी कोई कोशिश किया आप लोगों ने? हाँ, ये इसके लिए तो हम लोग का काइट कमेटी है। काइट कमेटी है हाँ यहाँ मटिया बुरुज में है? हाँ, मीटिंग वगैरह होती है? बहुत कम, साल में एक बार जब मजदूरी का हम लोग का बातचीत चलता है, तो उस वक्त कमेटी सामने आती है। यहाँ पे जो एक मजदूर काम करता है और एक कारीगर जो काम करता है, तो दोनों में तो फर्क होता है। तो कारीगर को कितना मिल जाता है और मजदूर को कितना मिलता है? मतलब हेल्पर को कितना मिलता है? मजदूर तो हम लोग के पास कोई नहीं है, सब कारीगर है। कितना कारीगर वही 200 से 300। रोजाना? हाँ हाँ, और कितना एक दिन में कितना एक आदमी गुड्डी बना सकता है? 600। 600 बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कितना प्रॉफिट होता है 600 गुड़ी में? 600 गुड्डी में वही 100 रुपया मान के चलिए, 100 में 20 रुपया। 100 में 20 रुपये। 100 में 20। थैंक यू। ओके।
आप अपना नाम पहले बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शमीम। दो शमीम, हाँ, मेरा साथ भी एक शमीम है, शमीम भाई জার্নালিস্ট, मेरा आप भी शमीम है। আচ্ছা, আপনার ঘুড়ি ওড়ানো ছোটবেলা মানে কবে ঘুড়ি আপনার? আমি তো যখন কম 10 বছরের ছিলাম হ্যাঁ, তখন ঘুড়ি একটু আস্তে আস্তে উড়াতাম। বাবা মারতো না ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? না, মারবে কেন? शौक अभी भी है, डांट बात करते हो। शौक हाँ। अभी भी है गुड्डी हाँ, उड़ाने अभी भी शौक है। लाते अरे हैं। भाई, ये तो पतंग का जो केस है, ये तो नवाब अली के सब जमाने से है और आज तक चला आ रहा है और ये रिवाज खत्म नहीं हुआ। आज भी देखिए बेशुमार गुड्डियों का सेल है ना, बाहर बाहर मुल्क जाता है, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, हाँ, बालमपुर, आसाम, सब इलाके में गुड्डी जाती है। अच्छा, यहाँ ये जो गुड्डी इंडस्ट्री है, इसको हम लोग गुड्डी इंडस्ट्री बोल सकते हैं? जो हाँ, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं, ये तो उसका अखंड है। अखंड है ये। हाँ, इसके गुड्डी। अलावा हिंदुस्तान में जहाँ गुड्डी बनता हो, आपको कुछ मालूम है उसके बारे नहीं, में? उसके बारे में नहीं मालूम क्या है। होता गुड्डी का है? त्यौहार भी मनाया जाता है राजस्थान वगैरह में। हाँ, यहाँ भी मनाया जाता है, पूजा आता है, उसमें गुड्डी। ये विश्वकर्मा पुजो, हाँ, विश्वकर्मा। বিশ্বকর্মা পুজো এখানে ঘুড়ির তেওয়ার হয়। हाँ, त्यौहार হয়। মানে बहुत ज्यादा सेल होता আপনি है उधर। আপনি শেষ কবে ঘুড়ি উড়িয়েছেন? আমি লাস্ট তখন আমার বিশ্বকর্মা পুজোয়? না না, ওই বিশ্বকর্মাতে হ্যাঁ, ওই লাস্ট আমার 18 সাল বয়স হতো, ওই লাস্ট আমার ছিল। তারপর থেকে আর ঘুড়ি ওড়ান? তারপরে আরও ছিল पैर गुड्डी नीचे कर। गुड्डी नहीं उड़ाया। हाँ, उसके बाद फिर हम काम सीखने में लग गया। আপনি কি কাজ করেন? আমি ইলেকট্রিশিয়ান আছি। ইলেকট্রিশিয়ান আছেন? হ্যাঁ। তাহলে বিশ্বকর্মা পুজোতে আপনাকেও লাগে, हाँ ঘুড়িকে লাগে, আপনাকেও লাগে। हाँ, निश्चय निश्चय। আপনার হাসিটা খুব সুন্দর চাচা, আমার হাসিটা খুব সুন্দর। आपका हंसी बहुत खूबसूरत है। হ্যাঁ, আপনার স্মাইল বহুত খুবসুরত है। আপনি একবার চিৎকার করে বলুন, জয় গুরু ঘুড়ি। জয় গুরু গুড়ি। বাটার মধ্যে সাদা কাহের চাকি দিয়া চলাই নিয়াতা, মনে করি আসাম যাব, আসাম গেলে তোমায় পাবো, মনে করি আসাম। इम्तियाज खेलो और